आज का प्रॉब्लम जो है बहुत ही कॉमन है, और आज के टाइम पे मैक्सिमम बिजनेसमैन को ये दिक्कत आता है। और उनको क्या होता है ना कि कई बार अलग अलग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। वो एक कंपनी से बात करते हैं और एक कंपनी से बात करने के बाद वो तुरंत फाइनल कर देते हैं, या दो तीन कंपनी से इसलिए नहीं बात करते क्योंकि उनका डाटा उनको पता ही नहीं चलता है कि किस तरीके से हम वेंडर को मैनेज करें। एक ऐसा ही प्रॉब्लम लेकर के हमारे पास कस्टमर आए थे। मैं उसके बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपना वेंडर को मैनेज करना है। अब जैसे कि मान करके आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, आपको कोई भी चैलेंज आता है, तो वेंडर को किस तरीके से मैनेज करना, तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्या करना है आपको। मैं एक सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे। उन्हें अपने कस्टमर्स के लिए, उन्हें अपने कस्टमर नहीं, उन्हें अपने एम्प्लॉय के लिए एक सीआरएम चाहिए था। कि वो था क्या कि उनके पास, एक बार मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर आपको ये समझाऊंगा क्या सिनेरियो था। ये हमारे कस्टमर का एक सीट है, जिनका नाम है कुणाल। ठीक है। और कुणाल जी को प्रॉब्लम ये था कि वो जो है ना, उनको उनके पास 4,000 कस्टमर थे, जो उनसे कहीं ना कहीं एक बार माल लेके जा चुके थे। वो बेसिकली होलसेल में डील करते हैं। उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से वो माल लेके आते हैं। और उनसे बहुत सारे छोटे होलसेलर और दुकानदार उनसे माल लेकर के जाते हैं, बड़े दुकानदार और छोटे होलसेलर उनसे माल लेकर के जाते हैं। अभी तक उनसे 4,000 छोटे दुकानदार, छोटे होलसेलर और बड़े दुकानदार माल लेके जा चुके हैं। और कुल मिलाकर 8,000 लोग ऐसे हैं जो कभी ना कभी इंक्वायरी कर चुके हैं। अभी के टाइम, पहले के टाइम पे उनका सेल जो है महीने का 1 करोड़ का था। अभी मुश्किल से सेल जो है एक महीने का, आप ऐसा मान लो कि 30 लाख से भी नीचे जा चुका है। यानी कि अभी के टाइम पे 20 लाख का सेल है साल का, अगर आप देखोगे तो 2.5 करोड़ का सेल पे आ गया है। पहले 15 करोड़ का सेल था। उन्होंने बोला सर मेरे को एक ऐसा चाहिए सॉफ्टवेयर जहां पे मैं अपने बंदे से काम करा पाऊँ। मैंने बोला कि अगर बंदों से काम कराओगे, मतलब अपने एम्प्लॉय से काम कराओगे, तो क्या एम्प्लॉय की ट्रैकिंग के लिए कुछ है? बोला नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोला सर मेरे को ट्रैक तो करना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि वो लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला पहले ये बताओ क्या क्या चीज चाहिए आपको। तो उनके दिमाग में आया ही नहीं कि क्या चीज चाहिए। तो उन्होंने बोला सर उसमें क्या हो ना कि कॉल रिकॉर्डिंग आ जाए तो ठीक रहेगा। और दो तीन बात और उन्होंने और बताया। मैंने बोला सबसे पहले ये कि आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा क्या क्या चीज चाहिए। तो जब भी आप किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर लेने जाएं, कोई सर्विस लेने जाएं, कुछ भी लेने जाएं, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या चीज चाहिए। तो सबसे पहले जब मेरी बातचीत हुई तो मेरे को समझ में आया कि उनको अपने एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए सबसे पहले चाहिए लीड मैनेजमेंट सिस्टम। यानी जितना भी लीड वो दे रहे हैं उससे क्या बात हुआ, कब बात हुआ, वो पूरा पूरा मैनेजमेंट सिस्टम आ जाए। ठीक है। पवन सर ड्राइंग में बनाइए प्लीज। उसके बाद सेकंड मैंने बताया कि अभी के टाइम पे आपको चाहिए हर कस्टमर, हर आपके जितने भी एम्प्लॉई थे, जो भी आपके कस्टमर से बात कर रहे हो, कॉल रिकॉर्डिंग। यानी कि वो आपके कस्टमर से क्या बात कर रहा है, क्या बात नहीं हुआ है, उसके बारे में आपके पास पूरा पूरा कॉल रिकॉर्ड हो, ताकि पता चल पाए कौन सा आपका एम्प्लॉय अच्छे से बात कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय अच्छे से बात नहीं कर रहा है, क्या है ऐसा ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो आपसे नंबर लेकर के जल्दीबाजी में सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहा है कॉल करने का। वो सही से उसको ग्रेड नहीं कर रहा है, सही से प्लेन, सही से उसको आपको जो प्रोडक्ट उसके बारे में समझा नहीं रहा है। तो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर चाहिए आपको। बोला बिल्कुल सर। उसने बोला सर मेरे को ना एडमिन, मेरे को ऐसा भी पोर्टल चाहिए जिसको वो जो भी करे मेरे को दिखते रहे। यानी एडमिन पोर्टल भी उसको चाहिए था। यानी उसके जो 4-5 लोग उसके कंपनी में एम्प्लॉई हैं, वो जब भी कुछ काम करें, जब भी वो कॉलिंग करें, 2 बजे तक कितना कॉल हुआ, 4 बजे तक कितना कॉल हुआ, 6 बजे तक कितना कॉल हो, सारा का सारा चीज दिखते रहे। तो उसको एक एडमिन पोर्टल भी चाहिए। अब होता क्या है ना कि जब लोग खुद से कॉल लगाते हैं तो 2 कॉल लगाते हैं, फिर 2 मिनट रेस्ट करते हैं, फिर 2 कॉल लगाते हैं, फिर 2 मिनट रेस्ट करते हैं। उसमें होता क्या है कि बहुत सारा टाइम जो है आइडल में निकल जाता है। तो आइडल टाइम ना जाए इसके लिए उनको चाहिए था ऑटो डायलिंग। तो मैंने वहां पे लिखवाया कि ऑटो डायलिंग भी आपको चाहिए। इसके बाद मैंने बताया, बोला कि सर बहुत सारे कस्टमर ना बोलते हैं कि मेरे को बाद में कॉल करना, अभी मैं बिजी हूँ, अभी आप 12 बजे कॉल किए, 5 बजे कॉल करना, मैं 5 बजे फ्री रहूंगा। तो कॉल बैक रिमाइंडर भी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से उनके पास कुल मिलाकर के 13 अलग अलग रिक्वायरमेंट निकला। मैंने वो 13 अलग अलग रिक्वायरमेंट को लिखा।
और रिक्वायरमेंट को लिखने के बाद जितने भी पांच अलग अलग कंपनीज थी उनको बोला कि सबसे पहले सबको आप कॉल करो। जब वो पांचों कंपनी को कॉल किए, मैंने पूछा कि सबसे पहले कॉल पे यही पूछना है कि आपके पास लीड मैनेजमेंट सिस्टम इसमें है? बोला हाँ सर बिल्कुल है। क्या इसमें आपका आईवीआर है? नहीं सर इसमें आईवीआर नहीं है। क्या इसमें आपका कॉल रिकॉर्डिंग होता है? हाँ सर इसमें कॉल रिकॉर्डिंग होता है। क्या इसमें एडमिन पोर्टल है? हाँ सर इसमें एडमिन पोर्टल है। ठीक इसी प्रकार से पांच अलग अलग कंपनी को कॉल करके ये सारा चीज करना है। और एक कंपनी में कम से कम आपका 1 से 2 घंटा लगेगा। और ये एक दिन का काम नहीं है। जब भी अगर आप कोई भी वेंडर को ऑनबोर्ड कर रहे हैं अपने पास, ये आपका लॉन्ग मतलब कि समझिए कि इसमें कम से कम 1 हफ्ते का टाइम जाएगा। क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर अपनी कंपनी में ऑनबोर्ड कर रहे हैं, जिससे कि आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस, आपकी कंपनी की एफिशिएंसी, ये सारी चीज इंप्रूव हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, बहुत तरीके से इस चीज को करना पड़ेगा। इसके बाद फिर मैंने बताया कि आप ये बताओ कि पांचों कंपनी से काम बात करने के बाद बिल्कुल उसको अगर चाहो तो रिकॉर्ड कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि किससे क्या बात हुआ था। इसके बाद पांचों में से जो कंपनी आपको अच्छी लगी, जो कंपनी में आपको सारा जो समझ में आया, प्राइस समझ में आया, फीचर समझ में आया, आपको सारी चीजें समझ में आ गई, उसको फाइनलाइज कर लेना है। अब बोलना है कि अगर रिकॉर्डेबल लाइन पे बात हुई थी तो सारा चीज उसने वही बोला होगा जो सही रहा होगा। अगर वो रिकॉर्डेबल लाइन पे बात नहीं हुआ, मोबाइल फोन से बात हुआ है, तो बोलना है कि ये सारा का सारा चीज अब मेरे को आप जो है ऑफिशियल मेल आईडी के थ्रू मेल करो। ऑफिशियल मेल आईडी से उसे मेल मंगाना है वो सारा का सारा चीज का, कि हाँ ये सारा फीचर्स मिलेगा। और उसमें साथ में क्लॉज लिखवा लेना कि अगर नहीं ये सारा चीज फुलफिल हुआ इस चीज को देने के बाद, तो उसकी क्या गारंटी है कंपनी की ओर से। ताकि कल के दिन अगर कोई भी चीज आती है, कोई भी दिक्कत आता है, तो वहां पे कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको पहले से पता रहे, और आपका पैसा जो है रिलेशन की वजह से ना चला जाए। देखो बिजनेस मैन हो, बिजनेस की तरह करना पड़ेगा। कई बार रिलेशन की वजह से सर, बंदे से रिलेशन बन गया था इसलिए मैंने पेमेंट कर दिया। अरे भाई पूछा तुमने कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है? बंदे से रिलेशन बन गया था इसलिए मैंने पेमेंट कर दिया, ये बिल्कुल नहीं करना है। ये मेरे 3 4 कस्टमर के साथ दिक्कत आ चुका है, मैंने उसको करवाया इसलिए मेरे को बहुत तरीके से पता है कि ये दिक्कत हर एक को आया है। तो आपको ये दिक्कत नहीं करना है। आपको ये दिक्कत नहीं आना अपने बिजनेस में। आपको वहीं के वहीं उसी समय उसका पूरा लिख के रखना है। जो कंपनी से फाइनल होता है उस कंपनी को बोलना है सर ये सारा चीज मेरे को ऑफिशियल मेल आईडी पे कोटेशन वगैरह बना के भेज दो। उसको आप रिव्यू करिए, और वहां पे अगर टर्म्स एंड कंडीशन ले लीजिए कि अगर नहीं होगा तो उसके लिए क्या पेनाल्टी, आप उसके लिए क्या आप मेरे को कंपनसेशन कंपनसेट करोगे, वही मेरे को बताओ आप। उसमें कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, ये सारा चीज आप उससे ले लीजिए। लेने के बाद जब ये सारा चीज हो जाए, फिर आपको पेमेंट करना है, फाइनल पेमेंट। इससे आप जब भी किसी भी चीज को ऑनबोर्ड करेंगे, पता रहेगा कि आपने क्यों ऑनबोर्ड किया था। अब इस सीट को आप 5 महीने बाद भी खोल के देख सकते हैं कि मैंने इसको क्यों ऑनबोर्ड किया था, क्या चीज मेरे को चाहिए था, कितना पैसा बाकी लोगों का लग रहा था। अब हो सकता है कि 3 महीने बाद आपको ये समझ में नहीं आए, आप किसी और को ट्राई कर सकते हैं जो इससे आपको समझ बेटर लगा था, या इसके बराबर का लगा था, उसका सर्विस देख सकते हैं आप। लेकिन अगर आप लिख के नहीं रखेंगे, अगर आप डाटा मेंटेन नहीं करेंगे, तो आपको बहुत दिक्कत आएगा, बहुत प्रॉब्लम आएगा। आपको हर चीज डॉक्यूमेंट करना है, स्टार्टिंग से डॉक्यूमेंट करना है, तभी आप जो है अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म पे लेके जा पाएंगे। बिजनेस में टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, या वेंडर बहुत जरूरी है आपके बिजनेस में, लेकिन बिजनेस में वेंडर को लाने का तरीका आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत क्रिस्प होना चाहिए। अगर वो क्लियर और क्रिस्प नहीं है, तो आपको हमेशा दिक्कत आएगा, हमेशा पैसा देंगे काम नहीं होगा, तो आप कभी भी वेंडर पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपका सिस्टम अगर ऐसा नहीं बना था ना, तभी तक आपको वेंडर पे विश्वास नहीं हो रहा होगा। आपको लगेगा कि पैसा जाता है काम नहीं होता है। आपने कभी ऐसे काम किया है? मुद्दा पैसे का नहीं है, मुद्दा काम का है कि आपने कभी ऐसा काम ही नहीं किया है। इसकी वजह से आपका पैसा हमेशा फंसता है। तो पैसा जो है इसलिए नहीं फंसता है कि मार्केट में जो है वेंडर अच्छे नहीं है। मार्केट में वेंडर बहुत अच्छे हैं, आपने एफर्ट नहीं डाला था अधिक वेंडर तक जाने का। आपको अपने नीड आपने लिखी नहीं थी, आपने कभी क्रॉस वेरीफाई नहीं किया था उन सारी नीड्स के ऊपर, आपने उससे कोटेशन नहीं मंगाया ऑफिशियल मेल आईडी के थ्रू। आप सिर्फ बातों बातों में सेल पे विश्वास कर गए। आप तो बिजनेस मैन, आपको कभी बातों पे विश्वास नहीं करना है। आपको पूरी सारी चीजों को एक बार क्रॉस वेरीफाई भी करना है, बातों पे विश्वास करना है, लेकिन उसको क्रॉस वेरीफाई भी करना है। अगर बात, मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर बात मोबाइल फोन से हो रहा है, तो आपको क्लियरली पूछना है कि सर ये सारा चीज मेरे को ऑफिशियल मेल आईडी पे दो। और अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय है और उसमें रिकॉर्डेबल लाइन है, तो बोलना है कि सर आप मोबाइल से कॉल मत करो, रिकॉर्डेबल लाइन से कॉल कर लो मेरे को। मेरे को रिकॉर्डेबल लाइन से बात करना है। आप में से बहुत सारे लोग को पता ही होगा कि हम पॉलिसी बाजार में कुछ समय के लिए काम किए थे। पॉलिसी बाजार में कई सारे कस्टमर हम लोग खुद बोलते थे सर आप मेरे को मोबाइल से बात मत करो, आप मेरे को रिकॉर्डेबल लाइन से फोन करो। क्योंकि उसे पता था कि रिकॉर्डेबल लाइन पे झूठ नहीं बोल पाएगा।
रिकॉर्डेबल लाइन पे कुछ भी नहीं बोलेगा जो कंपनी कमिट नहीं करती है। तो आपको अपने जितने भी कस्टमर है उसको क्लियर कर देना कि सर आप रिकॉर्डेबल लाइन पे बात करो कस्टमर से, सॉरी एम्प्लॉय से। रिकॉर्डेबल लाइन पे झूठ नहीं बोलेगा। और रिकॉर्डेबल लाइन पे जो कमिट करेगा आप कंज्यूमर कोर्ट में डालो तुरंत पैसा मिलेगा आपको। अब आपके पास ना एग्रीमेंट होता है, ना आपके पास ऑफिशियल मेल आईडी से उसका मेल होता है, ना आप रिकॉर्डेबल लाइन पे बात करते हो, ना आपके पास अपनी रिक्वायरमेंट की लिस्ट होती है, ना आप वेंडर का कंपैरिजन करते हो, और आप चाहते हो कि मेरे साथ गलत हो गया। सर आपको तैयारी करनी पड़ेगी बिजनेसमैन की तरह, तो आपको ये दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा कैसे वेंडर मैनेजमेंट करते हैं, और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा वेंडर मैनेज करने में। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।